हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? मैं थोड़ी सी ठीक हूँ। आज बाबू का नामकरण है। आज बाबू का नामकरण होगा। मैं तो बहुत कंफ्यूज थी कि इसका नाम क्या रखा जाए। इसका नाम समझ में नहीं आ रहा कि नाम क्या रखें, लेकिन देखते हैं। जो भी नाम रखूँगी वो आपको बताऊँगी। मैं तैयार हो चुकी हूँ और पंडित जी भी आ चुके हैं। ये भी तैयार हो चुके हैं। ये हमारी नंद है। दीदी जल्दी आओ। ये हमारी नंद रानी है। ये हमारी प्यारी आंटी है। आंटी हेलो करो। दोस्तों, ये हवन स्टार्ट हो चुका है। अब नामकरण होगा। इससे पहले हवन होगा, फिर नामकरण होगा। यहाँ हम बैठ गए हैं, ये भी और मैं भी। मैं नीचे नहीं बैठ सकती थी क्योंकि सी सेक्शन से बेबी हुआ है, तो इसलिए मुझे मुड्डे पे बिठा रखा है। और ये आगे की तरफ तौलिया इसलिए लगा रखा है ताकि जब हवन होगा तो सामग्री डालेंगे तो जो छीट वीट सी होगी वो साड़ी पर ना लगे, तो मतलब कि साड़ी ख़राब हो जाएगी उससे। अगर थोड़ी सी भी पतंगा अगर साड़ी पर लग गया तो पंडित जी ने बोला कि ये टॉवल लगा लो आप आगे की तरफ, अगर पतंगा लगा तो साड़ी ख़राब हो जाएगी। ये पंडित जी घी गरम कर रहे हैं और ये बैठे हुए हैं, बार बार किसी किसी को कॉल कर रहे हैं कि आप आ जाओ आ जाओ। अभी तक नहीं आए, इतना टाइम हो गया। ये सबको फ़ोन कर करके बुला रहे हैं और किसी किसी को तो हम भूल भी गए। यहाँ पर तो कोई किसी का पता नहीं है कौन क्या है। गाँव देहात में, गाँव में आज भी अगर कोई मिल जाते हैं तो छुप जाते। यहाँ पंडित जी इनको और मुझे कुछ समझा रहे हैं कि कुछ ज्ञान की बातें बता रहे हैं इनको भी और मुझे भी। और बाबू को मेरी गोद में दे दिया है कि बेबी को अब आप गोद में लेकर बैठिए क्योंकि अब हवन स्टार्ट होने वाला है। और ये जो छोटी सी बच्ची आपको दिख रही है, ये मेरी नंद की बेटी है। और ये बोलती है कि मामी आप ये छोटा सा बाबू कहाँ से लाए, मुझे भी लाना है। और ये बहुत प्यारी हैं, ये मुझे भी बहुत प्यार करती हैं, सबको बहुत प्यार करती हैं और हम सब भी इन्हें बहुत प्यार करते हैं। अब ये बाहर जाएंगी और बाहर जाके डांस करेंगी। बाहर ढोलक वगैरह बज रही हैं, लेडीज़ गीत गा रही हैं और डांस कर रही हैं, मतलब वो अपना एंजॉय कर रही हैं बाहर हॉल में। और यहाँ अंदर की तरफ मेरे वाले रूम में यहाँ पर हवन स्टार्ट हो रहा है। यहाँ हवन हो रहा है। थोड़े समय मुझे बिठाकर पंडित जी कहने लग गए थे कि अब आप चाहो तो आप जा सकते हो, अब आपका कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन आप अगर बैठना चाहते हो तो आप बैठ सकते हो। देखो हिमान्या कैसे डांस कर रही हैं और बुआ का भी बहुत मन कर रहा है डांस करने का। बुआ भी बहुत ज़्यादा खुश हैं और मतलब कि सब बहुत ज़्यादा खुश थे। सब बहुत खुशी मना रहे थे कि इतने टाइम बाद, इतने सालों बाद हमारे घर में खुशी आई है, एक छोटा सा कोई बच्चा आया है। तो इसलिए बहुत सब एंजॉय कर रहे थे, बहुत खुश थे और मैं भी बहुत खुश थी। बाबू के पापा भी बहुत ज़्यादा खुश थे, मतलब कि सब हैप्पी हैप्पी थे। भगवान करे किसी की नज़र ना लगे क्योंकि नज़र बहुत जल्दी लग जाती है और मैं इस चीज़ को मानती हूँ, कोई माने या ना माने। लेकिन हाँ, भगवान की नज़र सीधी होनी चाहिए। भगवान की नज़र सीधी हो तो सब काम अच्छे होते हैं, जो बिगड़ने वाले भी काम होते हैं वो भी संवर जाते हैं। बस भगवान की नज़र सीधी रहनी चाहिए, भगवान की कृपा, भगवान का आशीर्वाद हमारे सर पर होना चाहिए। कोई साथ दे या ना दे, भगवान साथ दे, बस इतना ही मैं चाहती हूँ। और सब कुशल मंगल रहे सब। बेबी को इसलिए ढक लिया था क्योंकि अब अग्नि प्रज्वलित करेंगे तो बाबू को थोड़ी आँच लगेगी, इस वजह से बाबू को ढक लिया था। और घर में धुआं भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, इसलिए भी ढक रखा था। और गर्मी तो बहुत ज़्यादा लग रही थी क्योंकि काफ़ी भीड़ भी थी और हवन हो रहा था, तो फ़ैन भी बंद था। लेकिन हाँ, थोड़ा एसी चलाया था, लेकिन थोड़ी देर बाद एसी भी बंद कर दिया था। मतलब थोड़ी प्रॉब्लम सी भी हो रही थी, परेशानी भी हो रही थी थोड़ी थोड़ी, लेकिन हाँ फिर भी ठीक था। और मुझे तो नाम ही समझ में नहीं आ रहा था कि क्या नाम रखूं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं सबसे पूछ रही थी कि क्या नाम रखूं, क्या नाम रखूं। कभी कोई कुछ बोल रहा था, कभी कोई कुछ बोल रहा था, लेकिन मुझे पसंद ही नहीं आ रहा था। का शब्द से बेबी का नाम रखना था, तो का शब्द से कोई नाम मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था। बहुत कम नाम थे जो मुझे अच्छे लग रहे थे और जो मैं इन्हें बता रही थी वो इन्हें अच्छे नहीं लग रहे थे कि ये नाम अच्छा नहीं है, ये नाम अच्छा नहीं है, ये ऐसा है, ये वैसा है। और इनसे बोलूं कि तुम देख लो, तुम सर्च ही कर लो या कुछ भी है, तो नहीं, जो तुम्हें ठीक लगे वो नाम रख लो। और जब बता भी रही हो तो फिर इन्हें अच्छा नहीं लग रहा। फिर नामकरण वाले दिन मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया। मैंने कहा कोई नाम ही नहीं सोच रहे हो। मैंने कहा आज नामकरण है और नाम
का कुछ पता ही नहीं कि हमें क्या नाम रखना है क्या नहीं। फिर ये कहने लगा कि चलो, ये भारतीय कहने लगा कि चलो मैं आता हूँ, फिर 2-3 जो भी नाम है उनमें से कोई एक हम रख देंगे। तो फिर हमने 2-3 नाम थे उसमें से फिर हम और ज़्यादा कंफ्यूज हो गए। तो फिर हमने जो बेबी की बुआ थी उनको बताया कि ये नाम है, तो उन्होंने वही नाम बताया जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो फिर हमने नामकरण में जो बेबी का नामकरण होना था, फिर हमने वही नाम रखा था और बेबी की बुआ को भी वही नाम अच्छा लगा। और फिर इन्होंने बोला कि हाँ चलो ठीक है, यही नाम रखेंगे। लेकिन हाँ ये है कि हम प्यार से कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, वो हमारे मन की बात है। अग्निदेव प्रज्वलित हो चुके हैं। अब हम हवन सामग्री डाल रहे हैं और ये घी डाल रहे हैं और बाहर गीत हो रहे हैं। बहुत मन लग रहा था। पंडित जी मुझे बार बार बोल रहे थे कि अगर आप अनकंफर्टेबल हो तो आप जा सकते हो, लेकिन मैं फिर भी बैठी हुई थी। हवन हो गया है और बेबी का नाम रख दिया है। ये मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी कि क्या नाम रखा है और जेंडर क्या है। और यहाँ मैं एक छोटा सा वीडियो बना रही हूँ, ये सब हंस रहे हैं। मैं इनसे कह रही थी कि हेलो करो, लेकिन ये सोचने लग गए कि मैं फ़ोटो क्लिक कर रही हूँ। डांस वगैरह करने के बाद अब हम कुआं पूजने के लिए जा रहे हैं। काफ़ी देर तक तो हमने ढोल वालों का इंतज़ार किया कि ढोल वाले आ जाएं, ढोल वाले आ जाएं। सब बहुत एक्साइटेड थे ढोल पर डांस करने के लिए, लेकिन ढोल वालों ने हमारा पागल काट दिया, ढोल वाला नहीं आया। तो अब हम बिना ढोल के ही कुआं पूजने के लिए जा रहे हैं। अब आपको जेंडर भी पता चल जाएगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं लगती अब मुझे, क्योंकि अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लोगे। तो आप मुझे बताना कि मैं व्लॉग बनाऊँ या ना बनाऊँ। लेकिन हाँ, बेबी का क्या नाम रखा है ये मैं ज़रूर इसका व्लॉग मैं ज़रूर बनाऊँगी। अब हम जा रहे हैं। मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी काफ़ी ज़्यादा, इसलिए दीदी मुझे पकड़ कर लेकर जा रही थी। घर से निकलते वक्त तो कलश को मैंने अपने सर पर रखा था, लेकिन फिर बाद में मैंने अपनी जेठानी को दे दिया था, क्योंकि जो बड़ी आंटियाँ थी उन्होंने बोला था कि तुम नहीं पकड़ पाओगी, क्योंकि अभी मेरे टाँके नहीं कटे थे, मुझे अपना पेट पकड़ना था। दोस्तों, अब हम मंदिर पहुँच चुके हैं और मैं बहुत आराम से उतर रही हूँ, क्योंकि मुझे टाँकों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। और कलश मेरे सर पर रख दिया है। अब बस कुआं पूजने के लिए आए हैं, लेकिन कुआं तो है नहीं, तो हम बर्मा पे ही कुआं पूजन करेंगे। दोस्तों, हमसे पहले लोग आए थे, वो भी कुआं पूजन करने के लिए आए थे, तो वो बर्मा पर कुआं पूज कर गए थे, तो इसलिए पहले हम सफाई करेंगे यहाँ पर, और फिर जो घर के बड़े हैं वो कुछ पूजा करेंगे, उसके बाद मैं कुआं पूजूंगी। अभी जो घर के बड़े हैं वो पूजा करेंगे। अभी देखो ये सातिया बना रहे हैं और फिर मैं करूँगी।
ढोल वाले नहीं आए थे तो थोड़ा फीका फीका लग रहा था जाने में कि ढोल होने चाहिए थे, लेकिन हमें बहुत कॉल की थी, वो आए हम नहीं घर आ थे। चुके हैं मगर और मंदिर मैंने में जब कपड़े हम भी गए चेंज तो वहाँ कर पर लिए भजन हैं हो रहा क्योंकि था, साड़ी में मुझे बहुत प्रॉब्लम अच्छा हो रही थी। कीर्तन हो रहा था, वैसे तो तो सब ढोल की कह कमी रहे थे कि महसूस नहीं लहंगा हुई। पहनना चाहिए कुआ पूजन के टाइम पर, लेकिन मैं लहंगा नहीं पहन सकती थी क्योंकि मेरे स्टिचेस जो थे वो अभी कटे नहीं थे, तो इसलिए मैं लहंगा नहीं पहन सकती थी। मैंने तो साड़ी बहुत मुश्किल से पहन रखी थी। तो इसी के साथ करते हैं अब हम ब्लॉग का दी एंड। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।